चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं। अब हम यूपी स्पेशल में देखेंगे क्या, देखो ये सारे टॉपिक्स हैं आपका। उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में हमने देख लिया पूरा, ठीक है। अब देखना है उत्तर प्रदेश का भौतिक स्वरूप। नदियां भी इसी में आ जाएंगी आपकी, कृषि भी आ जाएगा, खनिज भी आ जाएगा, उद्योग भी आ जाएगा। तो अभी जो क्लास चल रही है इसमें आपके ये भौतिक स्वरूप, नदियां, कृषि, उद्योग और खनिज, ये सारे टॉपिक्स आपके समाप्त हो जाएंगे जब ये क्लास समाप्त होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भौतिक स्वरूप में क्या आता है कि भौगोलिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश, ये चीज पहले भी बता चुके हैं जब आपको एक दृष्टि में दिखा रहे थे पूरा यूपी। अच्छा, दिखाई दे रहा है सबको क्लियर कट? बस रिवाइज करते चलिए, जो आपने पढ़ा है उसी को ही रिवाइज करना है, कुछ भी नया नहीं है इसमें, ठीक है। तो भौगोलिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश क्या है? 77 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर। देशांतर क्या होता है आपका? लैटिट्यूड। तो पूर्वी देशांतर तथा 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से, तो ये आपका पूर्वी देशांतर है, ये आपका अक्षांश है उत्तरी। इन दो के मध्य स्थित है, ठीक है। पूर्वी देशांतर से लेके पश्चिमी देशांतर तक, 77 से आपका 84 तक, और 23 से लेके 30 तक, जो मैंने बोला दोनों का स्ट्रेच आप देखोगे तो 7 डिग्री का एक अप्रोक्सीमेट, ठीक है। यहाँ पे 7 से थोड़ा कम हो जाएगा, जब ये 77 से 84 जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा? 7 से ज्यादा है, ठीक है। और 23 52 से 30 28 जाएगा तो ये थोड़ा कम है 7 से। अब अगली लाइन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का पूर्व से लेकर पश्चिम तक विस्तार, ये भी हम लोग देख चुके हैं कि पूर्व से पश्चिम तक 650 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक जो चौड़ाई है 240 किलोमीटर थी। इन चीजों में किसी को कोई डाउट? अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 240,928 स्क्वायर किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी क्या है? भारत का चौथा। भारत में यूपी का स्थान कौन सा है? चौथा। तो चौथे में फर्स्ट कौन है? राजस्थान। जब एमपी आपका, एमपी से छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था तो उस टाइम क्या एमपी आता था फर्स्ट पे। अब कौन आने लगा है आपका? राजस्थान। सेकंड पे एमपी हो गया, महाराष्ट्र थर्ड पे हो गया, यूपी चौथे। और जनसंख्या में यूपी फर्स्ट पे है, महाराष्ट्र आपका सेकंड पे है। जनसंख्या की दृष्टि से यूपी भारत का प्रथम स्थान है, यूपी का। ये सारी चीजें ऑब्वियस है, सबको पता होगी, ठीक है। तो इसको जल्दी करते हैं। विश्व के 5 देश ऐसे हैं, केवल विश्व में 5 ऐसे देश हैं जिनकी जनसंख्या यूपी से क्या है? ज्यादा है। आपको बताना है कौन कौन से देश हैं वो। अगला चलते हैं। उत्तर प्रदेश भूगर्भिक दृष्टि से किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का। गोंडवाना लैंड क्या होती है? देखो, जब अल्फ्रेड वेगनर ने थ्योरी दी आपकी कि भू विस्थापन का सिद्धांत दिया, उन्होंने बोला कि पहले क्या था कि ऊपर जो था आपका पूरा पेंजिया करके एक महाद्वीपीय भाग था, और एक पेंथालाजा करके महासागर था। बाद में ये क्या हुआ? डिवाइड हुआ 2 भागों में। ऊपर वाला हो गया गोंडवाना लैंड और नीचे वाला हो गया अंगारा लैंड, और बीच में इसके क्या है? टेथिस सागर। ये इन्होंने बताया। तो गोंडवाना लैंड का क्या था? यूपी भाग है। विंध्याचल पर्वत पता है यूपी के दक्षिण में है, तो विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित होने के कारण इन चट्टानों को क्या बोला जाता है? विंध्य क्रम की चट्टानें। जो यूपी की चट्टान है उनको क्या बोला जाता है? विंध्य क्रम की चट्टानें। हल्का सा यहाँ पे थ्योरी पार्ट है, इसी पेज में है, फिर हम लोग चले आएंगे, ठीक है। आद्यकाल जो है, आद्यकाल क्या होता है? आद्य ऐतिहासिक काल बोल लो या पूरा पाषाण काल की बात हो रही, तो वहां पे क्या हुआ है? नीस शैलों, ग्रेनाइट और नीस जो होती है सबसे पुरानी चट्टानें होती हैं, ग्रेनाइट से ही नीस बनता है। तो नीस शैलों को बुंदेलखंड में बुंदेलखंड नीस के नाम से जाना जाता है। दैट मीन्स बुंदेलखंड का जो पठार है वो नीस चट्टानों से बना है, इतना ध्यान रखो। प्राचीन कॉप मिट्टी, कॉप मिट्टी क्या होती है? जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। तो कॉप मिट्टी के निक्षेपों को क्या बांगर और नवीन
नवीन जो होती है ना जलोढ़, उसको खादर। ये ओवरऑल जानकारी है आपकी। तो जो पुरानी हो गई उसको क्या बोला जाता है? बांगर। ये तो सारी चीजें आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो। और जो नई जलोढ़ है उसको खादर बोला जाता है। बागर क्षेत्र पुरानी मिट्टी के उस क्षेत्र को कहते हैं जहां नदियों का पानी नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, उर्वरक नहीं होते हैं बांगर में। इस मिट्टी में क्या है, एनपीके की कमी होती है खास तौर से। खादर क्षेत्र वो निचले क्षेत्र है, ये तो पता ही है, ठीक है। खादर क्षेत्र में क्या होता है आपका, नई बाढ़ द्वारा क्या है, नई मिट्टी आती रहती है, तो नवीन मिट्टी है। दक्षिण के जो पठारी भाग हैं, तो दो ही पठारी भाग हैं, बुंदेलखंड का पठार और दूसरा बघेलखंड का पठार। तो दक्षिण के पठारी भाग को बुंदेलखंड का पठार भी कहते हैं। और जो आपका बुंदेलखंड का पठार है वो किसका भाग है, दक्कन के पठार का ही ऊपर की ओर क्या है, प्रसरण है। इसका निर्माण क्या हुआ है, बुंदेलखंड के पठार का निर्माण कैसे हुआ है? अत्यंत प्राचीन काल में प्रवाहमान समुद्री निक्षेपों से हुआ है। ऐसा माना जाता है कि जो समुद्री निक्षेप बह रहे थे उनसे ही क्या है, बुंदेलखंड के पठार का निर्माण हुआ है। पठार की ऊंचाई कितनी है, औसत ऊंचाई 300 मीटर है। इसका दक्षिणी पठार का कुल क्षेत्रफल कितना है, 45,200 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। एक कुल क्षेत्रफल है, स्क्वायर किलोमीटर में होता है। कैमूर श्रृंखला जो है बुंदेलखंड से लगी हुई है। यही बिंद श्रेणी की जो यूपी में आती है उसको क्या बोला जाता है, कैमूर श्रृंखला। बुंदेलखंड से लगी हुई है। इसकी रचना विंध्यन शैली में हुई है, विंध्यन शैलों से हुई है, शैली नहीं। बुंदेलखंड में जो लाल मिट्टी है ना, लाल और पीली मिट्टी, तो मेनली बुंदेलखंड में लाल मिट्टी पाई जाती है। एक और फैक्ट है इसी का कि एक पलाश नहीं, चिलास नामक एक घास पाई जाती है, कहाँ, बुंदेलखंड में। ये फसल के लिए हानिकारक होती है, पशुओं के लिए चारे का काम करती है। अगले उस पर चलते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं यूपी की नदियां। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक, ध्यान रखना। यहाँ पे क्या क्या देखेंगे, नदी का नाम देखेंगे, उद्गम स्थान देखेंगे, मिलन देखेंगे और लंबाई देखेंगे, ठीक है। आप लोग भी कमेंट में जो भी क्वेश्चन पूछा जाए बताते रहा कीजिएगा। सबसे पहली नदी कौन सी है आपकी, गंगा नदी। कहां से निकलती है, गंगोत्री हिमनद है उत्तराखंड, यहां से निकलती है। बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और ये इसकी गलत लिखी है, इंडिया में इसकी लंबाई कितनी है, 2515 किलोमीटर। कहीं कहीं 2525 किलोमीटर भी रहता है, ठीक है। यमुना क्या है, अगर ये बोला जाए कि सबसे ज्यादा हाइट से कौन सी नदी निकलती है तो वो यमुनोत्री हिमनद बोला जाता है, या बंदरपूछ पहाड़ी, यहां से कौन निकलती है, यमुना नदी। सबसे ज्यादा हाइट से यही निकलती है, 6500 मीटर के आसपास इसकी हाइट है, जिस हिमनद से निकलती है, यमुनोत्री। और मिलन क्या है, गंगा में मिल जाती है, 1385 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यूपी की सारी इंपॉर्टेंट नदियां, ठीक है। अगला क्या है, घाघरा नदी। मापचा चुंगो नामक हिमनद है, नेपाल तिब्बत में, यहां से निकलती है, गंगा में मिलती है, 1080 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चंबल नदी जो है एमपी से निकलती है, जनापाव पहाड़ी से, महू के आसपास, जहां पे भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था, महू, उसके आसपास ये जनापाव पहाड़ी है, वहां से निकलती कौन सी, चंबल नदी। और कहाँ मिलती है, यमुना में, 965 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है। सोन कहाँ से, अमरकंटक एमपी से। तो चंबल और सोन ये दोनों कहाँ से निकल रही है आपकी, एमपी से। अमरकंटक में अगर थोड़ा टाइम होता फिर मैं बताता कि यहाँ पे एक अरी प्रतिरूप बनाते हैं, नदियां सारी बाहर की ओर निकलती हैं अमरकंटक से बाहर, ठीक है, इस तरीके से। तो ये सोन नदी जो है अमरकंटक एमपी से निकलती है और गंगा में मिलती है, 780 किलोमीटर की लंबाई है। राप्ती नदी लघु हिमालय नेपाल से निकलती है और घाघरा में मिल जाती है, 640 किलोमीटर की लंबाई है। रामगंगा नदी ये भी लघु हिमालय नेपाल से निकलती है और कहाँ मिलती है आपकी, गंगा में, 600 किलोमीटर इसकी भी लंबाई है। बेतवा नदी कहाँ से निकलती है आपकी, बिंद पर्वत, ये भी एमपी से निकलती है।
विंध्य पर्वत एमपी से निकलती है, यमुना में मिलती है और 480 किलोमीटर लंबाई है। सिंध नदी जो है आपकी नैनवास टोंक राजस्थान से निकलती है, यमुना में मिलती है, 416 किलोमीटर इसकी क्या है लंबाई। केन है कैमूर की पहाड़ी से निकलती है, यमुना में मिलती है, 308 किलोमीटर इसकी लंबाई है। टॉन्स है कैमूर की पहाड़ी से ये भी निकलती है, गंगा में मिलती है, 265 किलोमीटर लंबाई है। शारदा नदी जो है वो आपकी मिलान हिमनद कुमाऊं उत्तराखंड से निकलती है, घाघरा में मिलती है, 160 किलोमीटर इसकी क्या है लंबाई है। ये सारी नदियों का हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। आपको बताना है कि जो वाटरवेज हैं इंडिया के, देश के वाटरवेज, तो जो वाटरवेज 1 है किस नदी पे और कहाँ से कहाँ तक बना है, ठीक है। नेशनल वाटरवेज, जैसे नेशनल हाईवेज होते हैं वैसे वाटरवेज भी मोदी गवर्नमेंट ने घोषित कर रखे हैं। तो ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। अब झीलें देख लेते हैं यूपी की, कौन कौन सी झीलें हैं। तो सबसे पहली झील कीथम लेक, सुर सरोवर भी इसको बोलते हैं, कहाँ पे है, आगरा में। दूसरा क्या है, टांडावरी ताल, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो कीथम लेक आपको पता होना चाहिए। टांडावरी ताल कहाँ है, मिर्जापुर में। करेला कौमा मोहना, ये 2 झीलें कहाँ हैं आपकी, लखनऊ में। इसके बाद मुगेताल और बिसैया कहाँ है, रायबरेली। ऐसे ही क्वेश्चन बनने हैं, ये ध्यान रखो। जो चीज़ें, जो फैक्ट यहाँ पे बताए जा रहे हैं इन्हीं में से ही क्वेश्चंस बनने हैं। और जो चीज़ मैं जहाँ पे क्वेश्चन कर लेता हूँ अगर नहीं पता है तो उनको रिवाइज कर लिया करो या कहीं से सर्च कर लिया करो, ठीक है। साक्षी सिंह बता रही प्रयागराज से हल्दिया, ये आपका कौन सा है, नेशनल वाटरवेज 1। पहले 1 था, फिर 5 हुए, फिर इस टाइम मोदी गवर्नमेंट ने उसको कितना 100 के पार कर दिए, 106। आगे आते हैं, मुंगेलाल और बिसैया रायबरेली में है। बाकी ये देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभार जैसे पूछ लेते हैं। इसके बाद बेती तथा नैया आपका प्रतापगढ़ में है। राजा का बांध, लोधी ताल और भोजपुर, तीनों कहाँ हैं, सुल्तानपुर में। मोती और गौर कहाँ है, रामपुर में। कुंद्रा समुंदर कहाँ है, उन्नाव में। एक आपका कहाँ पे पड़ता है, हमीरपुर वाला एक पूछा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो कुंद्रा समुंदर बताया उन्नाव में है आपका। बल्हापारा कहाँ है, कानपुर में। मोराय कहाँ है, फतेहपुर में। और औंधी ताल कहाँ है आपकी झील, वाराणसी में। ये झीलें हो गई। आगे चलते हैं, नदियों के किनारे यूपी के प्रमुख शहर देख लेते हैं कौन कौन से बसे हैं। तो नदी का नाम है और उसके किनारे बसे हुए शहर। यहाँ पे थोड़ा सा ना उस फॉर्मेट में आ गया, नदी और उसके किनारे जितने भी शहर हैं, तो ये थोड़ा इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। गंगा नदी के किनारे कौन कौन से हैं, गढ़मुक्तेश्वर, सोरो। सोरो में, सोरो किस लिए फेमस है और गढ़मुक्तेश्वर का मंदिर कहाँ पे, ये आप लोग बताइएगा कमेंट में, ये क्वेश्चन बनता है आपका, ठीक है। इसके बाद फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, वाराणसी और मिर्जापुर, ये सारे आपके कहाँ हैं, गंगा नदी के किनारे हैं। कौन कौन से, गढ़मुक्तेश्वर, सोरो, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, वाराणसी और मिर्जापुर। गंगा यमुना संगम पे केवल एक वो है, गंगा यमुना सरस्वती, इलाहाबाद। यमुना के किनारे कौन कौन से शहर हैं, सहारनपुर, मथुरा, वृंदावन, आगरा, बटेश्वर, कौशाम्बी और हमीरपुर। गोमती नदी के किनारे कौन सा है, मैंने पहले बताया था, लखनऊ भी है और फैजाबाद भी है। सरयू नदी के किनारे अयोध्या है। रामगंगा के किनारे बरेली है। आगे चलते हैं, बांध देख लेते हैं। बांधों से क्वेश्चन आते हैं, कहाँ पे कोई बांध कहाँ पे स्थित है और किस नदी पे स्थित है, ये 2 चीजें पूछी जाती हैं।
तो यूपी के बांध देख लेते हैं। ये अब देखो, अब जो जितनी भी चीजें आ रही है यहां से हर एक टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे आपके। तो पहला कौन सा है, माता टीला बांध की बात हो रही है। कहां है, बेतवा नदी पर, और कहां, झांसी में। माता टीला बांध झांसी के पास में ही है, झांसी से 15-20 किलोमीटर दूर। ठीक है। गोविंद बल्लभ पंत सागर, जीबी पंत, जो गोविंद बल्लभ पंत आपको पता होगा, यूपी के पहले सीएम है, इन्हीं के नाम पे सागर का नाम रखा है। नदी किस पे, रेहंद नदी पे है और सोनभद्र में, यहीं पे पनबिजली परियोजना भी चलती है। पारीक्षा बांध ये भी आपका बेतवा नदी पे है, तो माता टीला और पारीक्षा ये ध्यान रखना, दोनों बांध बेतवा नदी पे है, ये भी झांसी के पास में ही है। यहाँ पे भी एक घटना घटित हुई थी, एनकाउंटर हुआ था, आप लोगों को पता हो तो, पारीक्षा के पास में ही। कालागढ़ कहाँ है ये आपका, रामगंगा नदी पे है। गोविंद सागर और शहजाद दो बांध हैं, ठीक है, शहजाद नदी पे हैं, और कहाँ है, ललितपुर में। रोहिणी बांध कहाँ है आपका, रोहिणी नदी पे है और ललितपुर में ये भी है, तो ललितपुर में 2 बांध हैं, ये ध्यान रखो। सुकमा डुकुमा कहाँ है, बेतवा नदी पे, झांसी में, तो झांसी के आसपास काफी सारे बांध हैं। चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा बांध कहाँ पे है, चंद्रप्रभा नदी पे, चंदौली में, और चंद्रप्रभा करके एक वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, जो सबसे पुराना वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो चंद्रप्रभा क्या है, गढ़मुक्तेश्वर मंदिर ये बता रहे हैं, हापुड़ में है, मयंक वाजपेयी, वेरी गुड। आगे चलते हैं। चंद्रप्रभा कहाँ है, चंदौली। इसके बाद मुसाक हंद कर्मनाशा नदी पे, चंदौली में। फिर अगला कौन सा है, काठी, कहां पे, रामगंगा नदी पे है, बिजनौर में। बिजनौर में एक जनजाति पाई जाती है, आप लोगों को बताना है कि कौन सी जनजाति बिजनौर में पाई जाती है, ठीक है। रामगंगा कहाँ है, बांध का नाम है रामगंगा नदी पे, ये भी बिजनौर में है। जिरगो, जिरगो नदी पे है और ये मिर्जापुर में है। जामनी बांध कहाँ है, जामनी नदी पे, ललितपुर में। दैट मीन ललितपुर में 4 बांध हो गए। अब सजनाम भी कहाँ है, सजनाम नदी पे और ये ललितपुर में। तो ध्यान रखना, ललितपुर है तो छोटी जगह, बहुत ज़्यादा विकसित जिला नहीं है, बट बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, खनिज भी पाए जा रहे हैं, ज़्यादा बांध है, दैट मीन्स जल की आपूर्ति अच्छी खासी है, ठीक है। अब आते हैं उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था या कृषि के बारे में बात होती है। तो यूपी की एग्रीकल्चर देख लेते हैं अच्छे से। ये यूपी की एग्रीकल्चर आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे। जिन लोगों को देखना है कि थोड़ा डिटेल में जाना चाहते हैं, वो क्या करेंगे, आप लोग जाइए बंदरोगा के पिछले वीडियो पढ़े हैं, उसमें टॉपिक नंबर 26 एग्रीकल्चर था। ये एक यूपी की एग्रीकल्चर पे अच्छे से डिटेल में बात हुई है, वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे तो बात हो ही जाएगी कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड क्या है, एग्रीकल्चर है। दैट मीन्स उत्तर प्रदेश क्या है, कृषि प्रधान राज्य है। प्रदेश के कर्मकारों में कृषि कर्मकारों का प्रतिशत कितना है, 66%। ये हो सकता है कि ये थोड़ा जो बुक्स होती है ना, उनमें क्या होता है कि थोड़ा डेटा पुराना होता है, तो इसको थोड़ा अपडेट कर लें, बट इसी के आसपास रहता है, 65, 66, 64, ठीक है। उत्तर प्रदेश का अफीम उत्पादन में देश में महत्वपूर्ण स्थान है, और कहाँ फैक्ट्री है अफीम उत्पादन की, गाजीपुर में, ठीक है। गाजीपुर और बाराबंकी 2 ऐसे वो हैं जहां पे अफीम उत्पादन अच्छा खासा होता है। उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। कितने कृषि जलवायु प्रदेश हैं यूपी में, 9। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, एग्रो क्लाइमेटिक जोन। आगे चलते हैं, यहां से देखते हैं यूपी में वर्ष भर में कितनी फसलें होती हैं, टोटल 3 फसलें। सबको पता है, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। रबी की फसल का टाइम जान लो कौन सा है, अक्टूबर से अप्रैल तक। खरीफ की फसल का टाइम क्या है, जून से सितंबर तक, और जायद की फसल अप्रैल से जून तक, ठीक है। बाकी रबी की फसलों में इस टाइम पे अक्टूबर में कौन सा, गेहूं वगैरह,
गेहूं, चना, मटर, मसूर ये सब बोया जाता है। ठीक है। खरीफ में क्या हो जाता है आपका, चावल हो जाता है, ज्वार, बाजरा ये सब हो जाता है। गेहूं के उत्पादन में प्रदेश का प्रथम स्थान है, ध्यान रखो। गोरखपुर जिले में प्रदेश का सर्वाधिक गेहूं पैदा होता है। ये सारे फैक्ट आपके एग्जाम में आते हैं। जौ के उत्पादन में प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है। ठीक है, जौ उत्पादन में। सरसों के उत्पादन में भी प्रदेश का जो है ना, यूपी का, वो दूसरा स्थान है। इसको थोड़ा सा करंट से वो देख लेना, हो सकता है, क्योंकि सरसों उत्पादन में राजस्थान और एमपी में एक वो चलता रहता है कंपटीशन। ठीक है, ये साल दर साल चीज़ें चेंज हो रही हैं अब। फिर गन्ना के उत्पादन में प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है, प्रथम। गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान है। चीनी उत्पादन में इस टाइम यूपी पिछड़ गया है, महाराष्ट्र प्रथम पे आ गया था। ठीक है, तो लेकिन गन्ना उत्पादन में फिर भी ये फर्स्ट है, वो बहुत आगे है। चीनी उत्पादन में क्या है ना कि अभी फिर आगे आ जाएगा, एक मिल बन रही है यूपी की, बहुत बड़ी मिल बन रही है, तो फिर से चीनी उत्पादन बढ़ जाएगा। देश में उत्तर प्रदेश का दुग्ध उत्पादन में भी प्रथम स्थान है। दुग्ध उत्पादन भी यूपी में क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है देश भर में। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के यहां से क्वेश्चन बनते हैं। 3 कृषि निर्यात क्षेत्र कौन कौन से हैं? एक है लखनऊ आम के लिए, सहारनपुर आम के लिए, आगरा आलू के लिए। ध्यान रखना ये तीनों। आगे चलते हैं। प्रतापगढ़ में सर्वाधिक आंवला का उत्पादन होता है। जो प्रतापगढ़ जिला है, क्वेश्चन ऐसे मैचिंग में पूछे जाते हैं, यहां से क्वेश्चंस आपके बनते हैं कि सर्वाधिक आंवले का उत्पादन कहां होता है, प्रतापगढ़ में। ठीक है। शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद में सर्वाधिक अमरूद का उत्पादन होता है, फर्रुखाबाद और शाहजहांपुर में। बाराबंकी में अफीम का उत्पादन होता है, कन्नौज में पुष्प इत्र बनाया जाता है, और गाजीपुर में राज्य की एकमात्र अफीम फैक्ट्री है। ये सारे फैक्ट आपके एग्जाम में आते हैं, कोई भी फैक्ट ऐसा नहीं है जो आपका वेस्टेज जाए, यहां से कोई ना कोई फैक्ट पूछ लिया जाता है। आगे चलते हैं। खाद्यान्न फसलें, ये तो पता ही है, प्रमुख फसलें यूपी में कौन कौन सी उगती हैं। मैक्सिमम लोग क्या है, किसान फैमिली से ही होते हैं। तो खाद्यान्न फसलें में क्या है, गेहूं, चना, चावल, जौ, मक्का तथा बाजरा। नकदी फसलें क्या है, ये ध्यान रखो। इनमें ऐसे तो नहीं पूछेगा कि यूपी की नकदी फसलें बताओ, लेकिन ऐसे जरूर पूछ लेगा कि इनमें से नकदी फसलें कौन कौन सी हैं। तो नकदी फसलों में कपास, अलसी, मूंगफली, गन्ना, चाय, तिल, सरसों और तंबाकू है। अब देखना है हमें प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं और उनके उत्पादक जिले कौन से हैं। इनमें क्या करना है ना आपको, जो आप रिवाइज कर रहे हो, ये चीज़ आपके पास पहले से क्लासेज हर चीज़ की दी हुई है, आपको पीडीएफ प्रोवाइड की हुई है, आप रिवाइज करके आ रहे हो। ठीक है, रिवाइज करने के बाद इन चीज़ों से और एक बार आपका रिवीजन हो रहा है इस क्लास से, और जैसे ही ये क्लासेज रिवीजन क्लासेज कंप्लीट होगी, मुश्किल से 2 दिन लगेंगे। ठीक है, तो फिर आपके टॉपिक वाइज क्या है या सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज हो जाएंगे। गेहूं में कौन है आपका, मेरठ, मुजफ्फरनगर, इटावा, बुलंदशहर, सहारनपुर, अलीगढ़, मुरादाबाद, एटा और मैनपुरी। गन्ना में कौन सा है, जैसे मैंने बताया गोरखपुर, क्योंकि ये तराई वाला क्षेत्र है, गन्ना को क्या चाहिए, पानी ज्यादा चाहिए, तो गन्ना उत्पादन जो है आपका तराई वाले क्षेत्रों में होता है। ठीक है, गन्ना उत्पादन कहाँ होता है, तराई वाले क्षेत्रों में ज्यादा होता है, गोरखपुर, देवरिया, मेरठ में। चावल में कौन सा है, सहारनपुर, गोरखपुर, पीलीभीत, देवरिया, बहराइच, गोंडा। ठीक है, बस्ती, रायबरेली, लखनऊ और बलिया। तंबाकू में देख लो, तंबाकू पे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, मेरठ, एटा, वाराणसी, फर्रुखाबाद, बुलंदशहर। अब आपको इसको याद कैसे रखना है उसकी बता दे रहा हूं। आपको क्या करना है, मैप पे जाना है, मैप पे जाके उन चीजों को पॉइंट आउट करना है। ठीक है, वो जगहों को पॉइंट आउट कीजिए आप मैप पे जाके, जहां पे ये बता रहे हैं ये जिले, तो आपकी एक माइंड में बन जाएगी, क्योंकि जिस चीज का उत्पादन जहां हो रहा है, तो ऐसा नहीं, वो अधिकतर जिले बिल्कुल सटे हुए होंगे एक दूसरे से लगे हुए, तो एरिया आप पहचानोगे कि किस एरिया की ये बात हो रही है।
फिर कपास उत्पादन में कानपुर, बुलंदशहर, मथुरा और अलीगढ़। पटसन में देवरिया और गोरखपुर। प्रमुख फल देख लेते हैं यूपी के। फल बहुत इंपॉर्टेंट है, फलों के जो केंद्र है ना वहां से क्वेश्चन बन जाता है कि आम का केंद्र कौन सा है, अमरूद का केंद्र कौन सा है। तो आम कहाँ कहाँ उगते हैं? लखनऊ, दशहरी आम जो है यहाँ पे ये पूछा जाता है, लंगड़ा आम पूछा जाता है, ठीक है, वाराणसी से संबंधित जीआई टैग भी मिला था उसको। लखनऊ, बरेली, मेरठ, कानपुर, फर्रुखाबाद, सहारनपुर और हरदोई में आम का उत्पादन क्या होता है? सर्वाधिक होता है। संतरा उत्पादन सासे संतरा और सासे सहारनपुर। माल्टा कहाँ होता है? मेरठ, वाराणसी और सहारनपुर में। नींबू कहाँ है आपका? सहारनपुर और मेरठ में। अमरूद देख लो, ध्यान रखो, अमरूद का केंद्र भी इलाहाबाद में है, जो एक विशेषज्ञता केंद्र जिसको उत्कृष्टता केंद्र बोलते हैं। तो अमरूद का उत्कृष्टता केंद्र भी आपका वहीं मिलेगा जहां इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है। फिर फर्रुखाबाद, बरेली और फैजाबाद। लीची वैसे तो बिहार के मुजफ्फरपुर जो है वहां पे लीची का उत्पादन सर्वाधिक होता है, ठीक है, बिहार के मुजफ्फरपुर में। लेकिन सहारनपुर और मेरठ में, यूपी में भी लीची उत्पादन होता है। आगे चलते हैं। सप्तालू का उत्पादन कहाँ? सहारनपुर और मेरठ में। सहारनपुर, मेरठ और मुजफ्फरनगर तथा लखनऊ में। अब आते हैं उत्तर प्रदेश के खनिजों पे। यूपी में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो देखते हैं। खनिज संपदा की दृष्टि से अन्य राज्यों की तुलना में यूपी क्या है? निर्धन है, ठीक है, उतने ज्यादा खनिज नहीं है। लेकिन जहां जो पठारी क्षेत्र हैं, खनिज, एक बात ध्यान रखा करो, खनिज आपको अधिकतर कहाँ? पठारी क्षेत्रों में। जो भी पठारी क्षेत्र होते हैं वहां पे आपको खनिज मिलेंगे, ठीक है। तो जो बुंदेलखंड का पठार है अधिकतर खनिज आपको वहीं मिलेंगे। उत्तर प्रदेश में खनिज विकास की गति बढ़ाने के लिए नीति लेके आए, ये सारी चीजें, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ये वाला फैक्ट। 23 मार्च 1974 को उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की गई और 1955 में क्या किया गया? भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना की गई। ये 2 सन पूछे जा सकते हैं, ठीक। एक तीसरा और पूछा जा सकता है कि केवल 2.6% यूपी का क्या है? कुल खनिज उत्पादन में हिस्सेदारी है और देश भर में 10वें स्थान पर आता है। अगले उस पर चलते हैं। पहली खनिज नीति यूपी में कब आई है? दिसंबर 1998 में। 1998 के दिसंबर में पहली खनिज नीति घोषित की गई। अब कौन कौन से जिले हैं जिसको खनिज बहुल जिला बोला जाता है? ये ध्यान रखो, ये इंपॉर्टेंट है कि यूपी के कौन कौन से जिले हैं जिन जिलों को खनिज बहुल जिला बोला जाता है। तो 10 जिले हैं, इलाहाबाद, झांसी, सहारनपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, हमीरपुर, महोबा। देखो अधिकतर जिले आपको पठारी जिले मिलेंगे। इलाहाबाद है आपका, वो भी पठारी जिला है, वहां पे भी पठार का विस्तार हुआ है, बुंदेलखंड का पार्ट नहीं है बट पठारी जिला है, ठीक है। झांसी आपका पठारी है, इसके बाद सोनभद्र आपका पठारी है, मिर्जापुर पठारी है, हमीरपुर, महोबा ये तो बुंदेलखंड के हैं। आगे चलते हैं। जालौन, बांदा और ललितपुर, 3 ये हो गए, 7 वहां पे हो गए थे। ये खनिज बहुल जिला 10 जिले हैं जिनको बोला जाता है कि ये जिले क्या हैं? खनिज बहुल जिले हैं। चूना पत्थर के भंडार में यूपी का देश में दूसरा स्थान है, बहुत इंपॉर्टेंट है। खनिजों में वैसे यूपी का स्थान नहीं लगता है, लेकिन किसी चीज में है तो उसको याद रखो। उत्तर प्रदेश में कोयले की प्राप्ति कहां से होती है? सिंगरौली, सोनभद्र से। प्रदेश की ऊर्जा राजधानी इसको बोला जाता है। मिर्जापुर का कौन सा क्षेत्र है? बांसी, मकरी, खोए क्षेत्र से भी नॉन प्लास्टिक फायर के लिए प्राप्त होती है। अब 1 बाय 1 करके खनिज देख लेंगे डिटेल में थोड़ा। पहला खनिज है चूना पत्थर। इंपॉर्टेंट खनिज क्यों है? क्योंकि सीमेंट उद्योग में ये काम आता है। तो मिर्जापुर जिले में विंध्याचल क्षेत्र में, जो मैंने बोला ना, विंध्य पर्वत श्रृंखला जो है, चूना पत्थर वगैरह यहाँ पे चट्टानें पाई जाती हैं।
ठीक है। तो चूना पत्थर की चट्टानें पाई जाती हैं और ये चूना पत्थर एज अ कच्चा माल यूज होता है सीमेंट उद्योग में। तो कजराहट रोहतास स्थानों पर उच्च कोटि का चूना पत्थर पाया जाता है। कहाँ पे? कजराहट और रोहतास। और ये पूछा जाता है कि कजराहट और रोहतास किससे संबंधित हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसका उपयोग मिर्जापुर स्थित चुर्क और डल्ला सीमेंट फैक्ट्री हैं, मैच करने के लिए आता है ना, उसमें ये आपका क्या है पूछा जाता है। तो चुर्क और डल्ला सीमेंट फैक्ट्री में इसका क्या है उपयोग होता है। फिर आते हैं दूसरा खनिज क्या है, डोलोमाइट। ये भी कहाँ है? मिर्जापुर के कजराहट क्षेत्र में मिलता है। जो मैंने बोला ना, मैक्सिमम खनिज आपको कहाँ मिलेंगे? सोनभद्र और मिर्जापुर में। अब आपको याद करना है तो आप क्या करो, केवल वो खनिज याद कर लो जो इन दो के अलावा कहीं मिलते हैं, सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है। इसका डोलोमाइट का उपयोग क्या होता है? इस्पात उद्योग में होता है। किस चीज के लिए? निसरण और रिफ्रैक्टरीज के लिए। जबकि बांदा में जो डोलोमाइट प्राप्त होता है उसका प्रयोग किस लिए होता है? पोर्टलैंड सीमेंट प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए किया जाता है। अगला देखते हैं खनिज बॉक्साइट, वासे। अब जो अगला है देखो, मिर्जापुर और सोनभद्र के अलावा जो जहां प्राप्त हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं, तो वो ध्यान रखो। ठीक है। तो बॉक्साइट कहाँ है? बांदा और वाराणसी जिले में पाया जाता है। बांदा और वाराणसी जिलों में बॉक्साइट मिलता है। बॉक्साइट क्या है? एल्यूमिनियम का अयस्क है। अयस्क क्या होता है? ऐसी धातु के क्या होता है? मिलावट होती है। जब जमीन से खोदते हैं किसी चीज को, वो अपने क्या है शुद्ध उस रूप में नहीं पाई जाती, मिलावट होती है। तो अयस्क क्या होता है? कई उसमें तत्व मिले होते हैं, लेकिन मेन धातु इससे क्या प्राप्त होगी आपको? एल्यूमिनियम। तो जब क्या होता है ना कि 10 टन खोदेंगे तो पता चले 1 टन निकले, आधा टन निकले, तो ये काम होता है। तो बॉक्साइट से क्या है? एल्यूमिनियम बनाया जाता है। इसका उपयोग क्या? मिर्जापुर में स्थित रेणुकूट फैक्ट्री जो है ना, अभी बताया था हिंडाल्को, रेणुकूट, उस फैक्ट्री में इस बॉक्साइट का उपयोग होता है। सोना कहाँ मिलता है? यूपी में। सोना ऐसे कोई खदान तो है नहीं, केजीएफ जैसी कोलार गोल्ड फील्ड तो यूपी में है नहीं, तो कहाँ से मिलता है आपको? शारदा और रामगंगा जो नदियां हैं, इनकी रेत में सोना पाया जाता है। इनको छान के निकालते हैं, बट वो उसकी मात्रा बड़ी कम होती है। ठीक है। इसका उपयोग कांच उद्योग में, ये जो सोना है ना, इसका उपयोग कांच उद्योग, आभूषण बनाने, औषधियां बनाने में किया जाता है। अगला देखते हैं। हीरा केवल एक जिला है जहां पे पाया जाता है, वो भी उतनी बड़ी मात्रा में नहीं मिलता है जैसे एमपी में मिलता है ना, पन्ना वगैरह में, वैसे नहीं। बांदा जिले में पाया जाता है। मिर्जापुर के जंगल से भी हीरे मिलते हैं कभी कभार। कोयला उत्पादन, कोयला कहाँ है? सोनभद्र जिले में। अब ये ध्यान रखो, जैसा मैं बोल रहा हूँ, हीरा आपका हो गया, बॉक्साइट हो गया, ये सब अभी आपको मिर्जापुर और सोनभद्र के बाहर मिले हैं, नहीं तो अधिकतर आपको क्या है वहीं पे मिल रहे हैं। तो कोयला क्या? सोनभद्र जिले में निचले गोंडवाना पत्थरों में बराबर स्तर से प्राप्त होता है। आपको बताना है ललितपुर का ऐसा कौन सा क्षेत्र है। ठीक है। पहली चीज तो ये बताइए, ललितपुर से कौन से 2 खनिज मिलते हैं जो इंपॉर्टेंट है, और कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां से तांबा मिलता है। क्षेत्र बताना है ललितपुर का। अगले उस पर चलते हैं। मिर्जापुर जिला है, इसके सिंगरौली क्षेत्र में कोल इंडिया लिमिटेड, जैसा मैंने बोला कि कोयले का क्षेत्र है, यहाँ पे चूना पत्थर का क्षेत्र है, तो यहाँ क्या होगा? कोल इंडिया लिमिटेड जो है खुदाई का कार्य कर रही है, और यहाँ के कोयले का उपयोग कहाँ? ओबरा ताप विद्युत गृह, ओबरा भी है और अनपरा भी है। उन ताप विद्युत गृह में क्या है? इनका उपयोग होता है, यहाँ से जो कोयला निकलता है। तांबे की बात कर लेते हैं। तांबे का भंडार ललितपुर जिले के कौन सा क्षेत्र है? सोनराई क्षेत्र, इससे क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे स्थित है। यह धातु मुख्यतः क्या है? आग्नेय और परतदार चट्टानों में नसों के रूप में प्राप्त होती है, ध्यान रखो, जो तांबा है। और विद्युत का उत्तम सुचालक है, तो बिजली तार वगैरह बनाने में इसका क्या होता है? यूज होता है। फिर अगला देखते हैं, रॉक फास्फेट। रॉक फास्फेट के भंडार कहाँ हैं? रॉक फास्फेट के भंडार किभोई, दुर्माला, मसराना, मालदेवता और चमसारी में पाए जाते हैं।
बांदा में भी इसके भंडार मिले हैं रॉक फास्फेट के। इसका उपयोग किस लिए होता है? उर्वरक उद्योग में। अम्लीय मृदा के उपचार में भी इसका उपयोग किया जाता है। मार्बल कहाँ मिलता है? मार्बल भी आपका इन्हीं क्षेत्रों में मिलेगा, मिर्जापुर और सोनभद्र क्षेत्रों में। मिर्जापुर जिले में विंध्यन जो श्रेणी है उसमें मिलता है। ताजमहल के निर्माण में भी यहाँ के पत्थर का उपयोग हुआ है। एक तो चुनार की खदानें जो हैं आपकी, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, वहाँ से लाल बलुआ पत्थर मिलता है। तो लाल किले में जो निर्माण कार्य हुए अशोक के स्तंभों में, वो वहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक। कांच बालू जो सैंड बालू है वो कहाँ से मिलती है? कांच बालू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश एक अग्रणी राज्य है और इसके स्थान का जरूर पूछा जाता है। इसका उत्पादन क्या है? वाराणसी का चकिया क्षेत्र, मुंडारी, बाला बहेट और इलाहाबाद और बांदा जिले। इलाहाबाद और वाराणसी का चकिया क्षेत्र बहुत बार पूछा जा चुका है कांच बालू इसके बारे में, ठीक है, कि कांच बालू का उत्पादन यूपी में कहाँ से होता है। अगला आते हैं, एस्बेस्टस कहाँ से मिलता है? मिर्जापुर जिले से प्राप्त होता है। इसका उपयोग क्या? सीमेंट उद्योग और विद्युत उपकरणों में किया जाता है। पायरोफ्लाइट होता है, अब ये छोटे छोटे वो हो गए, उतने इंपॉर्टेंट नहीं, जल्दी करते हैं। पायरोफ्लाइट आपका कहाँ? झांसी, हमीरपुर जिलों में पाया जाता है। इसका उपयोग किस लिए होता है? ताप सह, जहां पे टेम्परेचर ज्यादा है तो वो सहने के लिए सिरेमिक उद्योग में, इन सब जगह होता है, ठीक है। और कीटनाशक बनाने में भी पायरोफ्लाइट का उपयोग होता है। पोटाश लवण, इसका उपयोग क्या होता है? इसका उत्पादन कानपुर, गाजीपुर, इलाहाबाद और वाराणसी जिलों में होता है। किसका? पोटाश लवण का। और पोटाश का उपयोग क्या? उर्वरक बनाने में होता है। इमारती पत्थर कहाँ मिलता है? मिर्जापुर और चुनार की खदानों में, जो मैंने बोला लाल बलुआ पत्थर, कंकड़ वगैरह, तो ये तो सब जितने भी मैदानी भाग हैं, और यही सारे खनिज हैं जो यूपी में पाए जाते हैं। पाइराइट्स है आपको, पाइराइट्स कहाँ से मिलते हैं? मिर्जापुर जिले में मिलता है। सैलखड़ी कहाँ है? झांसी और हमीरपुर में सैलखड़ी का पत्थर मिलता है। अब ये सारे एक जगह कर दिए हैं, वो देख लो कहाँ से क्या मिलता है, वो पहले भी आपको बता चुके हैं और फिर से एक जगह कर दिए। तो इसको भी आप अगर नोट डाउन नहीं किया, स्क्रीनशॉट ले सकते हो और नोट डाउन कर सकते हो। इतनी ही जगह है जहां से ये सारे खनिज मिलते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि नहीं, कि नींद आने लगी? एक बार कमेंट करके बताइए, पता चले कि कितने लोग हैं जो अच्छे से देख रहे हैं। आगे देखते हैं, यूपी के उद्योग धंधे देखते हैं कौन कौन से हैं यूपी में उद्योग धंधे। यहां से भी क्वेश्चंस बनते हैं। उत्तर प्रदेश में 16 सितंबर 1972 को क्या हुआ? हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग निदेशालय, इसका गठन हुआ। ये डेट्स आपकी पूछ ली जाती है। 16 सितंबर 1972 को हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग निदेशालय का गठन किया गया। सूती वस्त्र उद्योग, इसकी दृष्टि से, ठीक है, हथकरघा मिलों की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा? तीसरा स्थान है। और कानपुर को, ये तो सबको पता है कि भारत का, उत्तर भारत का क्या है? मैनचेस्टर बोला जाता था। तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर क्या है? कानपुर था। और भारत का मैनचेस्टर किसे बोला जाता था? अहमदाबाद को। उत्तर प्रदेश, फिर से एक नई सन आ गया, उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम, इसकी स्थापना 1969 ईस्वी में उत्तर प्रदेश सरकार की एक कंपनी के रूप में की गई थी। 1973 में इसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। अब ये क्वेश्चन यहां से जो पूछा गया कि अंग्रेजों ने 1903 में प्रथम चीनी मिल कहां स्थापित की? प्रतापपुर, देवरिया में। ये भारत की प्रथम चीनी मिल थी। 1935 में क्या हुआ? 1935 में गन्ना विभाग का गठन किया गया। उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन 1960 में किया गया। ये सारे सन याद रखना, ठीक है, इसलिए ये सारी लाइनें डाली हैं कि हर लाइन इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का जो फिरोजाबाद नगर है वो चूड़ियां बनाने हेतु विश्वविख्यात है। मैंने बोला कांच का जो सामान है वो फिरोजाबाद में बहुत बनता है। चूड़ियां उसका एक वो है, ठीक है, कि और भी कांच का सामान बनता है, केवल चूड़ियां नहीं बनती। उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? कानपुर है। अब प्रमुख निर्यातक जोन देख लेते हैं यूपी के, यही उद्योग रूप से निर्यातक जोन। नोएडा क्या है? रत्न और आभूषण
इलेक्ट्रॉनिक्स, परिधान, कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, चमड़ा। इस टाइम पे मेडिकल डिवाइस पार्क्स जो हैं वो भी बन रहे हैं। जो यमुना एक्सप्रेस वे है आपका, यमुना सिटी, उसके आसपास आपका क्या है, पूरा एक मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित हो रहा है। आगरा क्या है, संगमरमर, सिल्क, कारपेट, हस्तशिल्प सामान, कलात्मक सामान और बैग, इसका निर्यात होता है। मुरादाबाद से आर्ट मेटल वेयर, कलात्मक आभूषण, बोन ज्वेलरी, इन सब का निर्यात होता है। लखनऊ से क्या होता है, फ्लोरिकल्चर, आयुर्वेदिक हर्बल औषधि, कोमल बोन, कार्विंग, इन सब का। कानपुर जैसा मैंने बोला चमड़ा उद्योग में क्या है, फेमस है। तो चमड़ा उत्पाद, सॉफ्टवेयर, रसायन, हैंडलूम, परफ्यूम, फार्मास्यूटिकल, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। तेल मसाले इनका, वाराणसी से, वाराणसी साड़ियों के लिए फेमस है, सिल्क की साड़ियाँ। तो क्या है, रेशम, ऊनी हस्तशिल्प, लकड़ी के खिलौने इत्यादि, इन सब का कहाँ से होता है, वाराणसी से होता है। आगे चलते हैं। झांसी और ललितपुर पीतल के सामान, ये मुझे लगता है थोड़ा सा गलत हो गया है ना, वैसे तो बहुत ऑथेंटिक सोर्स से लिया गया। पीतल के सामान के लिए मेनली मुरादाबाद फेमस है। ठीक है, आपको ये बताना पड़ेगा कि जो मुरादाबाद है, मुरादाबाद के अलावा और पीतल का सामान क्या है, जैसे पीतल की मूर्तियां, उसके लिए क्या फेमस है, ये चीज बताइए। और झांसी जो है आपका वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्पाद में झांसी का कौन सा उत्पाद है। आगे चलते हैं, प्रमुख उद्योग देख लेते हैं। ठीक है, कि कौन सी जगह पे कौन से प्रमुख उद्योग का केंद्र है। चीनी उद्योग कहाँ है, पहली मिल जो लगी थी आपकी प्रतापपुर, देवरिया। तो देवरिया, देखो जितने भी तराई वाले क्षेत्र होंगे वहां पे गन्ना ज्यादा होता है, और गन्ना क्या है कि एक कच्चा माल आधारित चीनी उद्योग होता है। जहां पे कच्चा माल हो वहीं पे इसकी मिलें लगती हैं, नहीं तो क्या है, लंबा अगर ट्रेवल करते हैं तो गन्ने का जो रस है वो सूख जाता है। ठीक है, तो देवरिया, गोरखपुर, सहारनपुर, बरेली, मेरठ, शाहजहांपुर, ये सारे जितने भी आपके तराई वाले क्षेत्र हैं, तराई वाले क्षेत्रों में क्या होता है, पानी भरा रहता है। गन्ने के लिए क्या है, पानी चाहिए, ज्यादा मात्रा में चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, पानी भरा रहता है, इसीलिए ये क्या है, गन्ने के प्रमुख क्षेत्र होते हैं। आगे चलते हैं, सूती वस्त्र उद्योग कहाँ है आपका, हाथरस, लखनऊ, मोदीनगर, इटावा, अलीगढ़ और नैनी। नैनी कहाँ है, इलाहाबाद में। रेशमी वस्त्र उद्योग, जहाँ रेशमी की बात हो जाए वो कहाँ है, बनारस, उसमें प्रथम होगा। ठीक है, सिल्क की बात हो रही है, बनारस और इटावा में। ऊनी वस्त्र उद्योग कहाँ है आपका, कानपुर, मिर्जापुर, गोपीगंज, वाराणसी में, शाहजहांपुर, इलाहाबाद, आगरा और खमरिया। तो आपको स्टार्टिंग के 2-3 याद रखने होते हैं, सारे याद नहीं रखने होते हैं, इतना ध्यान रखिए कि सारे याद नहीं रखने हैं, सिर्फ 2-3 याद रखिए, उतने बहुत हो जाते हैं। ठीक, अगले उस पर चलते हैं। जूट उद्योग कहाँ है, कानपुर में। देखो जूट उद्योग पहले जेके जूट मिल करके एक मिल हुआ करती थी, तो कानपुर तो जूट उद्योग में पहले, जूट और कॉटन उद्योग में कानपुर बहुत आगे था। तो कानपुर और सहजनवा, गोरखपुर। कांच उद्योग में, कांच उद्योग में सर्वाधिक फेमस तो कौन सा है आपका, जो बताया, फिरोजाबाद। तो कांच की चूड़ियां नैनी इलाहाबाद में भी बनती हैं, बहजोई मुरादाबाद, सासनी अलीगढ़, सिकोहाबाद जगह है फिरोजाबाद में। ठीक है, बालाबाली बिजनौर में, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, रामनगर, ये। तो आपको जो मेन 2-3 है वो याद। चूड़ियों के उत्पादन में यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया कि फिरोजाबाद देश में क्या है, अग्रणी है, इसलिए इसे सुहाग नगरी भी बोला जाता है। चमड़ा उद्योग में, उद्योगों से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एक क्वेश्चन आपका उद्योगों से आएगा, इतना ध्यान रखो। तो चमड़ा उद्योग में कौन है, कानपुर, आगरा, सहारनपुर। दिया सलाई उद्योग मतलब माचिस,
यहाँ से क्वेश्चन बनता है बरेली, बरेली, इलाहाबाद और लखनऊ। साइकिल उद्योग कहाँ है, जहाँ जहाँ साइकिल की पहले फैक्ट्री रही होंगी, ठीक है, तो आगरा, वाराणसी, लखनऊ। जैसे एक किसी पेपर में आया था, ये शायद सप्लाई इंस्पेक्टर में आया था कि ज्वेलरी के लिए कहाँ, कौन सा शहर फेमस है, ठीक है, आभूषण उद्योग के लिए, तो मेरठ मोस्ट अप्रोप्रिएट मेरठ होना चाहिए था, बट कंफ्यूजन था मेरठ में, आगरा में, इसलिए उसको नहीं माना गया था। वनस्पति घी उद्योग कहाँ है, कानपुर, जिसको डालडा बोलते हैं। मोदी नगर करके एक जगह है दिल्ली के पास में है, तो मोदी नगर और अलीगढ़। कागज उद्योग कहाँ है, कागज वाली सारी चीजें मैक्सिमम आपको सहारनपुर में मिलेंगी, प्लाईवुड वाली भी सहारनपुर में मिलेगी। एल्यूमिनियम की फैक्ट्री बता दी मैंने, हिंडाल्को कहाँ है, रेणुकूट में, मिर्जापुर। आगे चलते हैं, सीमेंट उद्योग देख लेते हैं। इसकी फैक्ट्री बताई थी, कौन कौन सी है, चुर्क और डल्ला और कजराहट, चुर्क, डल्ला, कजराहट, ये मिर्जापुर में है तीनों। इंजीनियरिंग उद्योग कहाँ है आपका, कानपुर में, गाजियाबाद, मेरठ, इलाहाबाद, आगरा, अलीगढ़ और बरेली। सिगरेट उद्योग सहारनपुर में। अब कुटीर उद्योगों पे बात कर लेते हैं। कुटीर उद्योग क्या होते हैं, वो छोटे से उद्योग होते हैं, आदमी हाथ से सामान बनाते हैं और क्या करते हैं, उसको बेचते हैं, जैसे पापड़ वगैरह हो, अचार हो गया, मतलब बड़े छोटे छोटे उद्योग होते हैं, ठीक है। तो हथकरघा उद्योग कहाँ है, हाथों से चीजें बनती हैं, देवबंद, सहारनपुर में, सिकंदराबाद, पिलखुआ, टांडा और मऊनाथ भंजन, ठीक है। तो स्टार्टिंग के याद रखने, इतना ध्यान रखो। हथकरघा उद्योग रेशमी वस्त्र से रिलेटेड, वाराणसी में है, मिर्जापुर में है, संडीला में है और मऊनाथ भंजन में। पीतल व कलई के बर्तन, अब आ गया देखो, मैं पीतल के बर्तन की बात हो रही है तो मुरादाबाद, वाराणसी, हाथरस। कालीन उद्योग, कालीन भैया का नाम सुना होगा आपने, है ना, तो वहीं के हैं ये। कालीन उद्योग कहाँ है, मिर्जापुर। भदोही करके एक है, वो भी कालीन उद्योग के लिए फेमस है। हापुड़ जो है वहां पे क्या है, एक ग्रेन इंस्टीट्यूट है, अनाज का ग्रेन इंस्टीट्यूट हापुड़ में है आपका। गढ़मुक्तेश्वर मंदिर हापुड़ में है। फर्रुखाबाद मैंने बताया चूड़ियों का केंद्र है, प्लस कांच का उद्योग यहाँ पे अच्छा खासा है। मुरादाबाद क्या है, पीतल के बर्तन वगैरह हैं। अगर पीतल की मूर्तियों की बात हो जाए तो मथुरा है। इत्र और तेल के लिए कन्नौज और गाजीपुर है। लकड़ी और नक्काशी के लिए नगीना जगह है बिजनौर में और सहारनपुर। ताले, चाकू, कैंची, तो ताले के लिए तो अलीगढ़ है, चाकू के लिए रामपुर होना चाहिए, ठीक है, लेकिन इसमें तीनों दे दिए, अलीगढ़ भी है, मेरठ और मथुरा। प्रेस और प्रकाशन के लिए कौन कौन सी जगह है, आगरा, मथुरा, अलीगढ़ और मेरठ। अधिकतर आपको प्रकाशन आगरा और मेरठ के मिलेंगे, ये ध्यान रखो यूपी में। अन्न उद्योग जिसके लिए शहर फेमस है, अब ये मेन काम आ गया कि मेन शहर किस किस चीज के लिए फेमस है। अलीगढ़ किसके लिए फेमस है आपका, ताले के लिए। मुरादाबाद पीतल के बर्तन के लिए। खुर्जा जो है वो चीनी मिट्टी के लिए। बरेली फर्नीचर के लिए। मेरठ खेल का सामान। आगरा और सहारनपुर लोहे के बांट। मेरठ, कानपुर, लखनऊ किसके लिए, बैंड बाजे, हारमोनियम, तबला, बांसुरी। लखनऊ टॉर्च के लिए। बनारस सिल्क की साड़ी के लिए। लखनऊ चिकन के लिए, चिकन नामक कपड़ा पे कढ़ाई, वो मतलब कढ़ाई निकाली जाती है, उसके लिए है। फिर आगे भदोई जो मैंने बोला वो किसके लिए है, कारपेट के लिए, कालीन के लिए। तो ये फेमस स्थान है, मैचिंग में आ गया तो यहां से मिलाना है। वहां पे तो बहुत सारे दे दिए थे कि यहाँ यहाँ होता है, बट जो मेन एक शहर है वो यहां से आप निकाल सकते हो। अब विशेष आर्थिक क्षेत्र देख लेते हैं। अब ये मुश्किल से 5 मिनट की और क्लास है, फिर ये खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो विशेष आर्थिक क्षेत्र देखते हैं। नोएडा विशेष आर्थिक परिक्षेत्र कहाँ है, देश के 8 विशेष आर्थिक परिक्षेत्रों में उत्तर भारत का एकमात्र एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है। मतलब नोएडा जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, टोटल 8 थे उस टाइम पे देश में, उसमें एक नोएडा था, ठीक है। अधिकतर जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं वो कहाँ होते हैं, जहाँ पे आपका पोर्ट हो, बंदरगाह हो,
लेकिन नोएडा पे तो ऐसा कुछ है नहीं, समुद्र वगैरह नहीं है, फिर भी इसको बनाया गया था। ठीक है, इंटरनल एक्सपोर्ट जोन था नोएडा। आगे चलते हैं। और कहाँ कहाँ आर्थिक क्षेत्र जो है, विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं? भदोही, वाराणसी, कानपुर, मुरादाबाद, आगरा में यहाँ पे विकसित किए जा रहे हैं। यहाँ पे आपकी आज की क्लास, दोनों क्लासेज खत्म होती हैं। यूपी स्पेशल ज्योग्राफी का जो पोर्शन है हमारा, उसके 4 से 5 टॉपिक्स हमारे समाप्त हो चुके हैं। ठीक है, नदियाँ भी देख ली हैं, झीलें भी देख ली हैं, यूपी का भौगोलिक विस्तार देख लिया, कहाँ कैसे क्या है। ठीक है, इसके बाद उद्योग भी देख लिया है, यूपी के कौन कौन से उद्योग के लिए कौन कौन सी जगह फेमस है। ये वही जानकारी है कि बैचेज चल रहे हैं, जिसको जो भी बैच ज्वाइन करना है, जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो वो बैच ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि तीनों का कंबाइंड आपको एक जगह ही सारा कंटेंट मिल जाए, वीडियो, PDF, टास्क, टेस्ट वगैरह जो भी होते हैं, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, अब यूपी स्पेशल की कल क्लासेज आएंगी। कल हमारी कोशिश रहेगी मैक्सिमम चीज़ें ख़त्म हो जाएं। अगर एक आध चीज़ कोई बची तो परसों तक जाएंगे, और परसों फिर हम इसको ख़त्म करके और कोशिश करेंगे कि आपके टॉपिक वाइज MCQs आ जाएं। टॉपिक वाइज ना आए तो सब्जेक्ट वाइज आ जाएं। यूपी का जो है वो तो टॉपिक वाइज ही आ जाएंगे, सारे टॉपिक आ जाएंगे मिसलेनियस करके। तो यहाँ पे इस क्लास को एंड करते हैं। आप लोग बताइए पहले कैसी लगी आज की क्लास, आज का एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, फिर क्लास को एंड करेंगे। समझ में आया सब कुछ? चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कल। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद आप लोगों को।